Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing BA Part first paper in Geography, that is Physical Geography. तो BA Part प्रथम का भौतिक भूगोल का पेपर हम कर रहे हैं और इसमें जो टॉपिक हम आज कर रहे हैं वो है तापमान। ये तापमान की एक श्रृंखला है कुछ भागों की। इसमें हम 8वां भाग आज कर रहे हैं। पिछले भागों में हमने तापमान को वितरण करने वाले प्रभाव वाले कारक पढ़े और तापमान का सामान्य प्रादेशिक वितरण आज हम पढ़ रहे हैं। और पिछले टॉपिक में भी हमने तापमान का वितरण जो ग्रीक वैज्ञानिकों ने और सुपन ने दिया था वो हमने पढ़ा था। तो आज हम इसको डिटेल में सामान्य प्रादेशिक वितरण को पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी पर किस प्रकार से तापमानों का वितरण हो रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तापमानों के वितरण। इसमें सबसे पहला है विषुवत रेखीय प्रदेश या इक्वेटोरियल रीजन। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं या 90 डिग्रीज के एंगल पर पड़ती हैं। तो इक्वेटोरियल प्रदेश विश्व का सबसे गर्म देश है। हम विश्व के सबसे गर्म देश को 0 से यानी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण तक के क्षेत्र को हम विषुवत रेखीय प्रदेश कहते हैं। और हम ये मान सकते हैं कि ये विश्व का सबसे गर्म देश है जहां पर पूरे साल गर्मी पड़ती है और कभी भी यहाँ पर ठंड नहीं होती। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यह पेटी 5 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण से 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक विस्तृत है। यहाँ लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन विषुवत रेखा को 2 भागों में बराबर बांटती है। यहाँ दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं या हम कह सकते हैं कि पूरे साल तापमान यहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं। वार्षिक तापांतर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है, यानी वार्षिक तापांतर लगभग न्यूनतम है, किंतु दैनिक तापांतर 10 से 15 डिग्री रहता है। सूर्य की उत्तरायण तथा दक्षिणायन स्थितियों के कारण वर्ष में 2 उच्चतम तथा 2 न्यूनतम तापमान होते हैं, किंतु उनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता। ये पूरे साल गर्म ही बने रहते हैं। दूसरा है अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश या इंटर ट्रॉपिकल रीजन। यह पेटी दोनों गोलार्धों में से 5 डिग्री से 12 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है, यानी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री 12 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण से 12 डिग्री दक्षिण तक होती है। और यहाँ वर्ष भर ऊंचे तापमान बने रहते हैं, किंतु ग्रीष्म तथा शीत के तापमानों में काफी अंतर होता है, यानी ग्रीष्म में तापमान ऊंचे होते हैं, शीत में तुलनात्मक रूप से कम तापमान होते हैं। सागरों की अपेक्षा स्थलीय भागों में तापांतर अधिक स्पष्ट होते हैं और वार्षिक तापांतर 12 डिग्री से 15 डिग्री तथा दैनिक तापांतर 20 डिग्री तक पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश ट्रॉपिकल रीजन 15 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में ये प्रदेश विस्तृत है। ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि 14 घंटे होती है तथा शीत ऋतु में रात्रि की अवधि 14 घंटे होती है। उत्तरी गोलार्ध में जुलाई तथा दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में सूर्य की किरणें लंबवत होने पर ग्रीष्म ऋतु होती है। वर्ष में एक बार यानी जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में गर्मी होती है। इसके बारे में आप जानते ही हैं कि जुलाई के समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है और जनवरी के समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। न्यूनतम तापमान 65 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा उच्चतम तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश सब ट्रॉपिकल रीजन होता है 25 डिग्री से 45 डिग्री तक और ये दोनों गोलार्धों में होता है। 25 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर उत्तरी गोलार्ध में, 25 डिग्री दक्षिण से 45 डिग्री दक्षिण दक्षिणी गोलार्ध में। शीत ऋतु में सूर्य की तिरछी किरणें तथा कभी कभी ठंडी ध्रुवीय पवनों के कारण तापमान हिमांक से नीचे पहुंच जाते हैं, यानी ठंड यहाँ पर बहुत ठंड का प्रभाव बहुत अधिक होता है और शीत ऋतु में तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाते हैं। तीसरा 5वां है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जिसको कि हम 45 से 65 डिग्री 45 से 65 डिग्री उत्तर एवं 45 से 65 डिग्री दक्षिण में मान सकते हैं। यहाँ ऋतु क्रम से दिन की अवधि लंबी होने पर सूर्य की किरणों के तिरछा होने के कारण तापमान बहुत कम होते हैं। शीतकाल में तापमान हिमांक से नीचे गिर जाते हैं और कनाडा तथा साइबेरिया के अधिकांश भाग हिमाच्छादित ही रहते हैं। तो ये बहुत ऊंचे अक्षांश है और यहाँ पर हिमाच्छादन का काफी प्रभाव रहता है। नेक्स्ट है टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा रीजन।
यह पेटी शीतोष्ण कटिबंध एवं ध्रुवीय पेटी के मध्य विस्तृत है। यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी हो जाती हैं, इसलिए सूर्य तप की प्राप्ति बहुत कम होती है। फलतः तापमान बहुत नीचे रहते हैं। 6 से 7 मार्च तक तापमान हिमांक से नीचे रहते हैं, अतः बर्फ बनी रहती है। वर्खोयांस्क या साइबेरिया धरातल का सबसे ठंडा स्थान है, जहां न्यूनतम तापमान -93 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे टुंड्रा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि कम तापमानों के कारण यहाँ पर वनस्पति का भी लगभग अभाव होता है। और मानव सेटलमेंट्स का को यदि हम देखें तो यहाँ पर मानव सेटलमेंट भी बहुत कम पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर एस्किमो या ऐसी कुछ जनजातियां रहती हैं। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में ये जनजातियां सब विलुप्त हो गई हैं और सभी मॉडर्न जीवन जीते हैं, लेकिन वहाँ पर ठंड होने के कारण जो मानवीय क्रियाकलाप है वो बहुत कम हो पाते हैं, इसलिए ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या अति न्यून रहती है। तो हमने जो प्रीवियस भाग में, यानी जो तापमान के 7वें भाग में हमने सुपन की और ग्रीक वैज्ञानिकों की जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ये उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करती है। ये सामान्य प्रादेशिक वितरण वाली जो डिवीजन है या क्लासिफिकेशन है, इसमें हमने 7 प्रदेश लिए हैं और वहां पर हमने 3 प्रदेश लिए थे। वो मोटा मोटा विभाजन था और ये थोड़ा और सूक्ष्म विभाजन है, जो आप लोग, क्योंकि आप भूगोल की स्टडी कर रहे हो, तो भूगोलवेत्ता होने की दृष्टि से ये विभाजन ज्यादा उचित है। और इस डिटेल विभाजन को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छी पृथ्वी पर तापमानों के वितरण की समझ होगी। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और टेम्परेचर के अगले भाग को लेकर हम आएंगे। मैं आऊंगी अगले टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।